जो आज चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि हम बटन दाबते हैं पैसे पहुंचे हैं, ये टेक्नोलॉजी सब राजीव गांधी जी की देन है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जी से 84,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का माफ कराया, उन्होंने मनरेगा चलवाया और जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जिसके तहत किसानों की जमीन को एक्वायर नहीं किया जा सकता जब तक 80% लोगों की उसमें राय ना हो और 4 गुना कीमत पर वो एक्वायर हो सकती है। हुड्डा साहब के राज में लोग कहते थे हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। हम नंबर 1 थे स्टेट के, देश के खेलों में और दूसरों में, पर कैपिटा इनकम में, और गन्ने का भाव मिला। वो काला कानून जिसके तहत लैंड मॉर्गेज के बैंक के अधिकारी और कोऑपरेटिव के अधिकारी किसान को गिरफ्तार कर लेते थे, वो जो है खत्म किया। 16,000 करोड़ रुपए बिजली का कर्ज माफ हुआ। 1600 करोड़ रुपए जो है माफ हुआ और तरह तरह से एक खुशहाली स्टेट हमारी नंबर 1 पे थी। सरकार वही अच्छी है, तरक्की तो रुकेगी कि नहीं, कभी रुकी नहीं। इसकी अपनी एक स्पीड है, कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, लोगों का भी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जो 45 की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, 45 में तो जब हमारे में से तो कोई होगा नहीं, जो देखेगा तो पहचानेगा नहीं कि ये वही दुनिया है ना, भी बदल चुका होगा और समय के साथ बदला है, हमने बदलते देखा है। सरकार की प्राथमिकताओं पे ना ही तो एजुकेशन है जो बहुत जरूरी थी और ना ही हेल्थ है, उसके लिए बजट बहुत कम रखा गया। और स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हुड्डा साहब का था कि उन्होंने दादूपुर नलवी नहर बनाई। आज हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं, इतना पानी उठा सकते हैं हम 2 महीने यमुना से कि लबोलबाब हो जाए पूरा इलाका। और खतरे की घंटी बजी है कि वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है। वो नहर बन के पूरी हो चुकी थी। मैं आपको ये भी कहूं कि ये बनेगी और जरूर बनेगी जो इन्होंने खत्म की है। कारण क्या है? बड़ी ईमानदारी से मैं तारीफ करूंगा मनोहर लाल खट्टर जी की। मैं मिला उनसे, उन्होंने बड़े आराम से किया, कहते जरूरी तो है पर पैसे तो है नहीं, पैसे तो प्राथमिकता से आएंगे। अब अगर आप प्राथमिकता इन चीजों को दोगे, हेल्थ को प्राथमिकता नहीं, एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं, इन कामों को प्राथमिकता नहीं है, तो किस बात की वो है? कर्जे पे कर्जा। ये कह रहे हैं हमने, ये कहते हैं कि हमने जो है, हम तो कल की आपने क्या किया ये तो बताओ। आप कह रहे हैं हम तो कर्ज उतार रहे हैं हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब जब गए तो 64,000 कर्ज था, आप तो 4 लाख में डूबे हुए हो। आप किसी भी सरकार को आंकलन देखना हो तो उसकी माली हाल देखो। निर्मल सिंह जी, जैसे आपने मनोहर लाल जी को कोट किया और आपकी पर्सनल क्या बात हुई उसको कोट किया, मुझे लगता है इस प्रकार के संदर्भ में वो नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सपेंस आई एम सॉरी, मैं तो उनकी अच्छी बात कही थी। नहीं वो बात है, पर वो यहाँ उसका अर्थ दूसरा निकला। मैं उनके लिए अच्छा बताऊं, उनका बहुत आप जारी रखिए। स्पीकर सर, जो है प्राथमिकताएं देखनी होंगी। आप कहते हैं कि जी हम जो है दूसरे कामों की तरफ तवज्जो देंगे। आपने प्राथमिकताएं तो जो है छोड़ दी, जल की छोड़ दी और छोड़ दी। कैंसर के कितने केसेस आ गए गंदा पानी पीने की वजह से, फ्लड के लिए और दूसरी बातों के लिए, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्पीकर साहब, जो है मेरे अंबाला में जो गुरुओं की भूमि है, वहां गुरुओं की याद में बहुत कुछ होना बाकी है। माता गुजरी देवी कॉलेज बन रहा है पंजोखरा, उसमें लखनऊ साहब में, वो उस पर कोई काम नहीं है। और इसी तरह जो है ना आप विधानसभा बना रहे, ना आप हाई कोर्ट की सोच रहे,
तो वह कैसे बनेगी बात? ये दोनों चीजें कुरुक्षेत्र में शुरू करो, इनके लिए पैसा निकालो और राजधानी की नींव रखो अपने की। और फिल्म सिटी भी मैं तो कहता हूं वहीं बनाना चाहिए। वहां पर IMT, वहां पे पॉलीक्लिनिक, वहां पे एम्स, ये सब चीजें लेके आओ। बड़ी यूनिवर्सिटी खेलों के कुछ लेके आओ, स्पोर्ट्स कॉलेज लेके आओ। वहां पर वही एक दिन ये होना है। स्पीकर सर, मैं एक बात आपसे और कहूंगा कि चोरी करने के तरीके बहुत हैं। चोरी तो किसी की जेब काट लो वो भी चोरी, किसी घर में पाड़ दे लो वो भी चोरी, किसी की छीना झपटी कर ले वो भी चोरी, बहुत तरीके हैं। स्पीकर सर, झूठे वादे करके वोट लेना भी चोरी है। लोग आज कहते हैं कि भी मशीनों से नहीं होना चाहिए वोटें, और बहुत लोगों ने बात कही है कि मशीन को हैक किया जा सकता है, तो छोड़ दो आप उसको। दुनिया भर में जो है बैलेट पेपर से वोट डाली जाती है। जब आप कहते हो कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, आमदन डबल हो जाएगी, होना कुछ नहीं। जी देखिए, माननीय निर्मल सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, सीनियर मेंबर है। एक तो ये कह रहे हैं कि 2047 में तो पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। जब हम नहीं थे तब भी ये देश था, जब हम नहीं होंगे तो भी ये देश रहेगा। और योजनाएं आगे की बढ़ाई जाती है, ये कि आगे की योजनाएं बढ़ाई नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि ये करे कि झूठे वायदे, किसने कहा था कि सीधे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे? किसने कहा था कि सीधे खाते में पाएंगे? लेकिन इतना जो अब ये बात रोड मरोड़ के इस तरह की बात कहना, ये कोई सभा ने जो बातें कही थी, जितने वायदे चुनाव के अंदर किए थे, एक एक वायदा पूरा करने का काम किया है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। झूठे वायदों की सरकार नहीं बनाई जाती। मंत्री जी बट बदलाव, एक बात और याद रखना, बदलाव भी इनएविटेबल है, असंभावी है। बदलाव तो आएगा ही। आप कुछ कहें, ये कहना कि हमने वादा नहीं किया था, ये तो गलत बात है। आज लाडो योजना में आपने 22 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचाने की बात करी थी, आज 5 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। और उसमें भी जो है हजार रुपए डाले खाते में, 2100 नहीं डाले। इसी तरह आपने और भी बहुत से वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। स्पीकर सर, ये सब लोगों को झूठ बोलना, उनके वोट लेना। मैं ये कहूंगा कि सरकारें बदलती आई हैं। मुख्यमंत्री से भी मैं कहूंगा कि आपने जो बजट पेश किया, घुमा फिरा के आप ये मकड़जाल जो है ना कर तो गए, लेकिन बेहतर यह है कि माफी मांग लो और अच्छे कामों में हाथ डालो, अच्छे कामों में पैसा डालो और प्राथमिकताएं ठीक फिक्स करो। सरकार आएगी जाएगी, अरे भाई सच के भी तो वोट है। आज भी आपके सामने 37, मैं कहता हूं हम 37 आगे कैसे आगे, जब आपने 2 लोगों की तकदीर बदलने की, लगता था कि सवेरे उठेंगे सोने के हो जाएंगे, तो वोटें क्यों नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेंगे वोटें आपको, लेकिन माफी नहीं है। और जो है किसान अगर कोई कमाई कर रहा है, आज भगवान की दया से दिहाड़ीदार के पास ही मोटरसाइकिल आई है, उसकी अपनी मेहनत है। किसानों पर कार्य है तो उनकी अपनी मेहनत है। सरकार की तो प्राथमिकताएं हैं, स्कीमें हैं, उन्हें तो ये देखना है। आपके HPSP के चेयरमैन ही कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती हरियाणा की। इससे बड़ा की चपत और क्या होगी? जब HPSC का चेयरमैन, और वो कहां से हमारे बालक भर्ती करेगा? आज तो मेरे ख्याल में श्वेत पत्र की जरूरत है कि नौकरियां कितनी भर्ती हुई, और आप नौकरी में क्या दे क्या रहे हैं? दिहाड़ीदार भर्ती कर रहे हैं 15-15 हजार रुपए में, उनको पक्का करने का, कोई और करने का गिनती करी जनो। आज आपके पास कितने एम्प्लॉय होने चाहिए स्टेट में और कितने हैं? कमी है, पुलिस के कर्मचारियों की कमी है,
आज आपने बेटियों की बात करी, है जी, वो बेटियों की बात करी आपने, भ्रूण हत्या की बात करी। अरे भाई ये जो 13,000 लड़कियां गायब हुई हैं, इनको आसमान चली गई, ये जमीन खा गई, कहां चलेगी, किसकी बेटियां थी? जब अपनी बेटी उठेगी कब किसी की, फिर लगेगा पता कहां चलेगी बेटियां ये सारी। लॉ एंड ऑर्डर में आप देश में नंबर 1 हो निकम्मेपन में, बाकी सब में पीछे हो आप, बाकी सब में पीछे हो। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मंसूर पर लिफ्ट इरिगेशन से, ठीक है, मंसूर पर लिफ्ट, ठीक है, ठीक है, बैठिए। एक ऑन पॉइंट बोल रहे हैं निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह बहुत सीनियर साथी हैं। इन्होंने एक बात कही कि बीजेपी सरकार में जो मशीनें, उसकी बजाय मैनुअली वोटिंग होनी चाहिए, वोट चोरी का आरोप लगाया। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब पूरे देश में 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो 52 सीट आई थी कांग्रेस की, 2024 में चुनाव हुआ तो 99 सीट आई। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, ठीक है मंत्री, पूरा स्पीकर साहब कंक्लूड, मैं स्पीकर साहब आप कंक्लूड करें। मैं स्पीकर सर ये नहीं कहता कि, मैं कहता हूं एक बात को मान लेने में, बैठ पेपर बनाने में क्या दिक्कत है? और वोट चोरी मैं तो कहता हूं झूठा वादा करना ही वोट चोरी है। मैं तो वो बात कह रहा हूं, मैंने तो मशीन की बात ही नहीं कही। मशीनों में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े वो कहते हैं इंजीनियर्स के हैक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपके खाते में से पैसे निकल जाते हैं। ये तो चोर तो 2 कदम आगे रहता है भाई। तो स्पीकर सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे इलाके में मंसूर पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बड़े 10 साल हो गए, 8 पंप है इसमें, अभी तक नहीं चल रही, क्या हो सकता है वो अभी तक नहीं चल रही। तो सरकार की प्राथमिकता कहाँ है? जानी न्यूनतम बातों की तरफ से। जय हिंद।